थोड़ी ना आया होगा। पता है ईजान। ईजान तो बस मैसेज मिला उसे और गायब। वो तो अभी चला गया होगा कहीं घूमने फिरने। चलो इधर यहाँ पे दूसरा सर्किट जुड़ा हुआ था, इधर बैटरी है और नीचे रजिस्टर लगा हुआ है। 10 ओम, ये 20 माइक्रो फेरेड का है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है। ये बी पॉइंट है, ये डी है, ये ए है। इन्होंने देखो आई का फंक्शन दे रखा है, तो करंट का इक्वेशन दे रखा है आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, और आई नोट की वैल्यू भी दे रखी है 1। 1 ओमेगा भी दे रखा है, वो सब दे रखा है। 500। अब देखो इन्होंने बोला हुआ है कि एट टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा द कीज स्विच्ड फ्रॉम बी टू डी। बी से डी पे स्विच कर दिए अपन ने की को, तो बी से डी पे स्विच करोगे तो इसका मतलब ये वाला सर्किट, बी वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ए और डी वाला जुड़ जाएगा। ठीक है। टोटल चार्ज क्यू फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द चार्ज द कैपेसिटर, चार्ज द कैपेसिटर फुली। सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, बैटरी इज आइडियल एंड द ईएमएफ इज 50। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो आपसे पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज 1 मिली कूलम। समझ आई बात ये? अच्छा मतलब सर जब डी पे करेंगे तब वो एलसीआर सर्किट बन जाएगा। देखो, एक बात ये समझो, 7 पाई बाई 6 ओमेगा और पाई बाई 2 ओमेगा में कौन बड़ा है? 1/2 0.5 होता है, 7/6 कितना हो जाएगा? 1.1। 1.6 तो ये 1.16। 7 पाई बाई 6 ओमेगा बड़ा है। इसका मतलब देखो हुआ ऐसा है कि मैक्सिमम चार्ज जो है, कॉस का ग्राफ है ना ये, करंट जो है वो कॉस का ग्राफ। देखो मैक्सिमम चार्ज कब मिला होगा इसे? पाई बाई 4 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्योंकि ये करंट की इक्वेशन दे रखी है, चार्ज की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज डी क्यू इक्वल टू होता है आई डी टी। आई डी टी मतलब आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो तो चार्ज की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऐसा ही होगा ना? तो हाँ साइन सर। वाला फंक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस वाला मिनिमम होगा, तो कॉस वाला मिनिमम टी/4 पे हो जाएगा पहली बार। तो टी इक्वल टू टी/4 पे, है ना, टी/4 पे आपको क्या मिलेगा? चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। टी/4 कितना होता है? 2 पाई बाई 4 ओमेगा, मतलब पाई/2 ओमेगा होता है। समझ आई बात ये? अच्छा, मैक्सिमम चार्ज कैसे मिलेगा? मैक्सिमम चार्ज के लिए इस साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन को 1 कर दो, तो क्यू मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई ओमेगा। आई नॉट कितना है? 1। ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई, नहीं ओमेगा दे रखा है ना उसने, ओमेगा तो 500 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻³ 2 ये मिली तो नहीं आ गुलाम हो रहा। जाएगा। हाँ, नहीं 2 ऑप्शन मिली ये गुलाम नहीं हो है। जाएगा ना? समझ रही बात ये? अरे ये क्लियर है ना? हाँ सर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर टी इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज द 1। अब जीरो से ये 7 पाई बाई ओमेगा तक निकाल लो, कितना आ रहा है? जीरो से 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक कितना चार्ज आएगा? आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। इसमें लिमिट पुट करनी थी अपने को ना, तो ये कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई ओमेगा, ये कितना हो जाएगा? कॉस, नहीं कॉस, ये तो साइन हो जाएगा ना, साइन ओमेगा टी। जीरो से 7 पाई बाई 6 ओमेगा तक कितना आ जाएगा मेरे पास? आई नॉट बाई ओमेगा तो कितना मिला? 1/500 मिला है। तो अभी आप 7 पाई बाई 6 ओमेगा अगर पुट करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो साइन
7 पाई बाई 6 माइनस साइन जीरो तो जीरो होता है। 7 पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया? 30 है ना ये? माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस माइनस हाफ, तो माइनस हाफ मतलब कितना हाँ माइनस हाफ मतलब तो हो गया 1000 -1/1000 माइनस 1 मिली गुलाम। सही है ना? मैग्नीट्यूड पूछा है तो सही है। 1 × 10⁻³ गुलाम आ रहा है मैग्नीट्यूड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर पर आंसर सी डी दिया, क्या? आंसर ए नहीं दिया है। ये तो अपन ने चार्ज निकाला है किस पे? 7 पाई बाई 6 ओमेगा पे। इससे पहले मैक्सिमम चार्ज इससे पहले मैक्सिमम चार्ज तो कितना बन चुका है? ये 2 × 10⁻³ आ गई बात समझने में? ये इसलिए भी निकाला है क्यों, इसमें देखो, द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर t इक्वल टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। देखो, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रही होती, करंट ऐसे दिया है ना उसने, डायरेक्शन दी हुई इसने, ऐसे दी हुई उसने डायरेक्शन, तो ये प्लस और ये माइनस होता। बट चार्ज के अकॉर्डिंग ऊपर वाला माइनस आया, नीचे वाला प्लस आया। तो एंटी आया क्लॉकवाइज होगा। माइनस आया ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो नीचे एंटी प्लस आएगा जब ऐसे कनेक्टेड होगा तो। समझ आ गई बात की? हाँ सर। जस्ट बिफोर 7 पाई बाई 6 ओमेगा से जस्ट बिफोर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आई है। नीचे वाला ऊपर वाला नेगेटिव बन गया, नीचे वाला पॉजिटिव बन गया। समझ गए बात को? ठीक है ना? अब उसके बाद ये डी वाला पार्ट तो कैलकुलेट कर ही लिया अपन ने, मैक्सिमम हाँ, वो चार्ज। तो सही है। और इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू द डी, जब ए और डी कनेक्शन में आ जाएंगे सर तो कनेक्टेड टू द डी द करंट इन द आर, करंट कितना फ्लो करेगा, इस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? Q कितना है? 10⁻³ हाँ, 10⁻³ डिवाइडेड बाई C कितना है? 20 × 10⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये देखो 50, ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, नीचे प्लस था ना, तो ये जो कैपेसिटर है वो करंट ऐसे फ्लो करवाएगा नीचे फिर इधर, तो दोनों, ये वाली बैटरी और कैपेसिटर करंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 + 50, बरोबर है? तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 10 रखी है तो 10 एम्पियर आ जाएगा। तो सी और डी आंसर सही हो जाएंगे इसके। कोई डाउट है बताओ? इसमें अब कोई नहीं है। अब नहीं है ना इसमें? अभी आगे आगे किसमें थे अब? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 सॉरी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, चलो इसके बता दो। सर एक सेकंड वाला, उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है। सेकंड वाला? सेकंड Inductor, capacitor or resistor connected in series with an AC source, the voltage output of AC is this, and P is this. When it is half of the voltage output from source at the instant time, find the value of X. X की वैल्यू निकालनी है और हाफ भी बोला हुआ है ना? हाँ देखो, ये मिटा दूंगे सारा। यस सर। सर अब मेरा आवाज आ रहा है?
क्या तेरा अभी यार ठीक आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था। मिटा दो ना ये। हाँ सर। हम्म देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले तो इसका। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ठीक है। ये 2 ओम, 8 ओम, 8 ओम। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ एसी सोर्स इज गिवन बाय, वोल्टेज आउटपुट ऑफ एसी सोर्स मतलब ये दे रखा है अपने को 10 cos 100 pi t, है ना। द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज इक्वल टू, अब ए और बी के बीच में इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो एक तो इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर है, तो बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो माइनस ही होगा, मॉड ऑफ वी एल माइनस वी सी होगा इनके बीच में, तो यही होगा ना। हाँ सर। समझ आई बात ये। तो ऐसे निकाल लो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू या तो एक्सएल बड़ा है, बेसिकली मॉड क्या है एक्सी बड़ा है, एक्सी माइनस एक्सएल, और क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 100 पाई टी, प्लस पाई। 100 पाई टी। अब सी बड़ा है ना, तो सी बड़ा है तो प्लस 5 क्या प्लस 5/2 ही हो जाएगा, तो और क्या है। समझ आ गई बात ये। सर पाई/2 कैसे होगा? वो तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं 5 और सॉरी, ये तो 5। निकालना पड़ेगा 5 कितना है। वो तो 37 आया है सर, निकाल। ये तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी ना, ये तो माइनस आएगा ना, फिर माइनस आएगा ना। ये तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी ना, करंट से लेग करेगा ना, तो पहले करंट की इक्वेशन हाँ निकाल लो। करंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई जेड, कितना है इसका 10। जेड हो जाएगा 10, है ना। ये होगी इसकी पीक वैल्यू कॉस 100 पाई टी, और इसमें नेचर कौन सा है, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव नेचर है ना, एक्सी प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस 5, 37। 37 आ रहा है क्या। हाँ सर। एक्सएल 6, हाँ 37 डिग्री। तो आई इक्वल टू हो गया मेरे पास कॉस 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री। अब उससे वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू एक्सएल, एक्सटी माइनस एक्सएल 6 कॉस कॉस 100 पाई टी प्लस 37 डिग्री। ये मैं वो माइनस 9। फेज लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे माइनस 5, माइनस 90 होगा ना, हाँ। माइनस 90 डिग्री होगा। आई बात समझने में। तो ये कितना हो गया, हाँ v इक्वल टू 6 cos 100 पाई टी प्लस 53 डिग्री, नहीं माइनस 53 डिग्री। तो क्या दिया है इसने, कहाँ गया, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू दिस व्हेन इट इज हाफ ऑफ द, अब ये मिला मेरे को, हमें तो ये मिला इंस्टेंटेनियस था ना, अब ये जो बोला है वो इसने बोला हुआ है when it is half of the voltage output from source at that instant, half of, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 6 cos 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री इक्वल टू 5 cos, ये आधा कर दिया इसका, इसके बराबर कर दिया, ठीक है। हाँ अब इससे ना यहाँ से वैल्यू वैल्यू निकालनी पड़ से, कैसे वैल्यू निकलेगी भाई,
वही गंदा है। फॉर्मूला लगा देते हैं cos A plus B plus CD sin B। फॉर्मूला तो ये कितना हो जाएगा? cos A cos B cos 53 कितना होता है? 3/5 5 cos cos 100 pi t प्लस 4/5 sin sin 100 pi t। तो cos वाला उधर भेज दो, sin वाला इधर लेके आ जाओ। तो cos वाला कितना हो जाएगा? ये 18/5 है ना? तो cos उधर 7 होगा। 100 ये कितना बचेगा? 5 माइनस 18 25 25 में से 18 कितने? 7/5। हाँ सही है ना? चलो एलसीएम ले लेते हैं 5u। नहीं हो गया वही। ये तो कट गया। तो 24 by नहीं आएगा, क्या? 24/5 24/5 sin 100 pi t और 6 का वो मल्टीप्लाई भी अब 600 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये 24 हो जाएगा है ना? तो 10 100 पाई टी कितना 10 हो हो गया? जाएगा 10 100 पाई टी इक्वल टू हो गया 7 डिवाइडेड बाई 7/24। 24। पूछा क्या है इसमें? वेल नहीं, क्या पूछा हुआ, कहाँ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो हमने टाइम निकाल लिया। हाँ ठीक है ना, ये वैल्यू पुट कर दो ना। अब देखो, या तो इसमें पुट कर दो या फिर यहाँ इसमें। तो पुट करने से कोई मतलब नहीं, इसमें पुट कर दो। 5 cos क्यूब 24/25 आएगा ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अगर 7/24 दे रखा है, 7 25 और 24 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना ये। cos 24/25 होगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 25 आएगी। तो 24 डिवाइडेड बाई 5 आ जाना चाहिए। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? x नहीं वो पूरा इंस्टेंटेनियस। हाँ फिर वो पूरा डेसिमल में करेंगे, फिर उसका 10⁻⁻1 आएगा। वहाँ ये कितना है? 4.8। हाँ पीछे 48 दिया है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 25 6 नहीं 4.8। हाँ 4.8। 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 यानी 48 इंटू 10⁻⁻1। तो 48 आंसर आ जाएगा एक्स हो का। गया। हाँ सर। कर लो सो। वो मैंने 5 cos 100 pi t का वो पूरा काट दिया -53 का। जान, ओए जान। हाँ सर बोलो। जान, तुम्हें फोन आया था कि नहीं आया था अभी? ये तो आया। अभी कहाँ थे तुम? क्यों ईजान? इधर ही तो था। कहाँ था तो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, जब तो था ही नहीं तू। अरे मतलब तब आपका मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब। हाँ हो सकता है एंजॉय नहीं किया हो। अरे क्योंकि आपका नेट चला गया था ना, पावर कट। हम्म। तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने थोड़ी देर वेट की, फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया तो फिर चालू हुई थी क्लास। सही है सही है। हम्म। फिर 4th वाला और 6th वाला। हाँ 4th है इसके बाद, उसमें भी आंसर नहीं मैच कर रहा। करते हैं अभी। हो गया सर नोट। अभी गए हो?
फोर्थ वाला ना? हाँ हाँ सर। सर। A series LCR circuit containing a resistance of the 120 ohm has the angular resonance frequency. ठीक है. At the resonance, the voltage across the resistance and the inductance are this. At frequency, the current in the circuit lags the voltage by 45 degree is equal to this. Find the x. तो पहली बात तो LCR सीरीज सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 120 दिया हुआ है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब सर्किट रेजोनेंस पे तो है. ओमेगा। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस आपको दे दिया है. एट frequency the current in the circuit lags the voltage by 45 degree is equal to this. तो इसमें देखो XL और XC तो बराबर ही होंगे, है ना? तो बराबर ही होंगे ना? तो R की वैल्यू दी हुई है 120, VR दिया हुआ है कितना, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 60, VL दिया हुआ है 40, VL 40 है तो VC भी 40 होगा रेजोनेंस पे, तो है कि नहीं है? हाँ ये भी उतना ही होगा ना? सही है. क्वेश्चन में ये एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी है और रेजोनेंस पे भी दोनों मतलब अलग अलग आ रही है. नहीं, वो बोला एक फ्रीक्वेंसी पे 45 डिग्री पे लैग कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी निकाल. At frequency the current in the circuit lags the voltage by 45 degree. हाँ, ये तो बाद में जब लैग कर रहा है तब निकाल दिए. अब करंट लैग करेगा, इसका मतलब आईपीएल सर्किट इंडक्टिव है ना? आईपीएल मतलब रेजोनेंस से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, तब लैग करेगा सर्किट, है कि नहीं है? रेजोनेंस से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे सर्किट लैग कर वो इंडक्टिव हो जाता है. तो पहले इसमें अपन क्या क्या निकाल सकते हैं? tan phi निकाल देते हैं. और क्या डेटा दे रखा है? डेटा कुछ दे ही नहीं. तो 45 है तो एक्सएल और आर इक्वल हो. 45 डिग्री वो तो बाद में है, वो तो बाद में है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए, 4 इंटू 10⁵ 4 इंटू 10⁵. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 40 इक्वल टू आई इंटू एक्सएल. आई को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर. V by Z. हाँ रेजोनेंस पे इसलिए. रेजोनेंस पे तो जेड की वैल्यू आर ही हो जाएगी, हाँ ठीक है. और ये ओमेगा एल हो जाएगा. ऐसे ही 60 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई आर इंटू आर. तो ये तो कट गया, तो V कितना मिल गया? 60. हाँ हाँ, V मिल गया 60, तो V को यहाँ ऊपर पुट कर ले क्या? R भी दे रखा है. 40 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 120 इंटू ओमेगा कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁵ इंटू एल. तो ये दो 2 10 की पावर -4 आ रहा है. एल की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻⁴ -4. ठीक है. और इससे C कितना आ जाएगा फिर? ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है ना? तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/ω² इंटू एल. 1/ω², ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें? 4 इंटू 10⁵.
16 इंटू 10⁻10 इंटू L 2 इंटू 10 की पावर 4, तो कितना मिल गया मेरे को? ये 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 32, कितना हो जाएगा? 1/32 कितना आएगा? माइक्रो में लिखिए क्या? ये तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब नई फ्रिक्वेंसी पे, कोई नई फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है ना? करंट जो है वो लैग कर रहा है। करंट अगर लैग कर रहा है तो 1045 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्सेल आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। एक्स मतलब दोनों है उसमें, एक्स डिवाइडेड। सिर्फ एक्सेल नहीं होगा सर? तो सी भी तो है सर्किट में, तो सी भी है ना, वो ज्यादा है, एक्सेल ज्यादा होगा और क्या है। एक्स और आर दोनों बराबर हो जाने चाहिए। समझ आ गई बात? ही अब एक्स को क्या लिखेंगे? ज्यादा कौन सा है? एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू आर। एक्सएल को क्या लिखेंगे? ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल टू आर। ओमेगा अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर एल -1 डिवाइड इक्वल टू ओमेगा आर सी। सही है ना? ओमेगा स्क्वायर एल माइनस ओमेगा आर सी -1 इक्वल टू 0। तो ओमेगा सर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एलसी नहीं होगा? हाँ, वो आपने एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम गलत ले लिया क्या? हाँ, एलसी हो ओमेगा जाएगा। स्क्वायर एलसी। हाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC। अब ये तो खतरनाक है। वही ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं क्या? एक बार सॉल्व ट्राई करो ना। करते हैं, इससे आंसर आ गया तो। हाँ, इसको सॉल्व तो करो एक बार। इसमें देखो, सी नहीं, सी सी स्क्वायर कॉमन लेके 4L/C हो जाएगा ना अंदर। ओमेगा इक्वल टू आर प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4L/C डिवाइडेड बाई 2L। ये माइनस तो नहीं आ सकता है, बीच में प्लस ही आना चाहिए। तो 120 प्लस 120 का स्क्वायर, अरे यार, प्लस 4L/C। एल कितना है? एल और सी, सी तो जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई ही होना है। 1/4। आ, ये तो इस कैलकुलेशन को सिर्फ ईजान कर सकता है, मेरे को उस पर पूरा भरोसा है। ईजान, ये हाँ सर। जल्दी से सॉल्व करके बता दे कितना आ रहा है। तेरे पास वो कैलकुलेटर है ना जिसमें इक्वेशन सॉल्व हो जाती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। है, ये नहीं हो सकता क्या? जल्दी से सॉल्व करके बता दे, तेरे पे भरोसा सर है वो मेरे को। 1/32 आएगा। सर 1/32, 1/32 नहीं, 1/1/C ना। कैपेसिटेंस अरे 1/C ना। 132.4। उसका तो 10⁻6 हो जाएगा प्लस। सर हाँ, प्लस हो जाएगा, और 10⁻+6 हो जाएगा। हाँ सर ये पूरा रूट के अंदर है क्या? हाँ, ये ऊपर वाला पूरा रूट के अंदर है, ये पूरा बड़ा सा। हाँ तो फिर 33 इंटू 10⁻4 आ रहा है। ये पता नहीं है मेरे को आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कर, कितना आ रहा है एक बार देख। ये हाँ पीछे वही वाला तो मल्टीप्लाई वही आ कितना रहा हो है। गया? 8 इंटू 32 अरे इंटू 8। सर, हाँ, ये रूट पूरा 200 का रूट बन रहा है, मतलब 200 का स्क्वायर बन रहा है रूट के अंदर।
ऐसे हाँ कैसे? ये 200 का स्क्वायर बन रहा है, सही है। तो ओमेगा इक्वल टू 120 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁴ तो ये कितना हो गया? 4 से कट कर लो। 10⁴ 8 into 10⁵ हाँ, 80 इंटू 10⁴ तो अब आंसर क्या दिया? वही 8 into 10⁵ x हाँ निकालना 8 है। इंटू 8 आ गया, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। जबरदस्त। सर आपको क्वेश्चन। कैसे पता माइनस वाला नहीं आएगा? अरे माइनस आएगा तो फिर ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा ना। सर मतलब ऐसा छोटी 120 से छोटी वाली होती तो फिर दोनों दो में से कैसे पता चलता? क्या? मतलब वो रूट 120 से छोटा आता तो फिर वो हो सकता था। हाँ फिर दोनों वैल्यू लेनी पड़ जाती, पर अपने को ये बात तो पता है, देख अपने को इस ग्राफ से ये बात तो पता है कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद एक ही फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी, सिंगल सिंगल वैल्यू ही मिलती है जिसपे सर्किट लैग करता है। हाँ ठीक है, ओ हाँ तो वो रेजोनेंस से बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी लेनी थी। दो आंसर आ भी जाते ना, दो आंसर आ भी जाते तो आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी लेनी पड़ती? रेजोनेंस से बड़ी वाली, तभी तो रेजोनेंस से सर्किट बड़ी लैग वाली। करेगा। तभी सर्किट लैग करेगा ना। हाँ सर। आज तमन्ना नहीं है क्या? तमन्ना भी घूमने? नहीं इधर ही है। तमन्ना इधर ही है। तमन्ना ने होमवर्क नहीं किया होगा इसलिए चुपचाप बैठा हुआ है बेचारा। यही तो प्रॉब्लम है। होमवर्क तो सारा मैं बताऊं, अप टू डेट तो कौन रहता है तुम्हारी क्लास में से? एक ही बच्चा है जो एकदम अप टू डेट रहता है बस होमवर्क के मामले में। पता है कौन है वो? उदय। किंशु। किंशु 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 सारा होमवर्क चेक करवा देगा। अभी वो ब्रोंकाइटिस वगैरह सब हो रहा था, सब उसका खत्म हो गया। अब किसी दिन बस मैं जिस दिन बोलूंगा उस दिन होमवर्क चेक करवाएगा वो। अभी सारे वाह नोट्स और सर वाह, सब। हम्म। अरे तो तारीफ उसने करते बोला दे था रहे मेरे हो। से कि सर मैं अभी बीमार हूँ, फिर मैंने कहा ठीक है तेरा बाद में चेक करेंगे होमवर्क। बनाता है वो सारे नोट्स, ऐसी बात नहीं है, सारे सॉल्यूशन भी बनाता है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होते बोर्ड पे सोल्व कर देगा सारे क्वेश्चन। हटा दें क्या ये? नहीं नहीं सर, एक मिनट। अलग क्वेश्चन है क्या? सर एक पेज पे तो एक पेज पे एक क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा है? 6 बस अभी वाला। खत्म। 6। मतलब वो पता है कैसे करना है लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। फिर मैं बताऊं 6। ये अंदर वाला 200 का स्क्वायर कैसे बनाया? क्या? वो ये रूट 120 का स्क्वायर होगा 144 वाला। कौन सा वाला? हाँ फिर और वो 4 into 2 करेगा तो वो कितना आएगा, रुक बोलता हूँ। वो 10⁶ और -4 तो वो 100 बन जाएगा। वो वो तो आ रहा है, फिक्स आ रहा है। अरे फिर उसको सोल्व करके देख, वो तो फिक्स ही आ रहा है 32 को रूट के अंदर। 32 को हाँ तू रूट। 8 into 4 लिख। तो वो दूसरा 160 का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें तो हाफ ऑफ द टोटल एवरेज पावर निकालना है गिवन बाय द सेल टू द सर्किट। उसका करंट 3 आ रहा है आरएमएस। किसका? हाँ 3 आ आईआरएस रहा है। 3 आ रहा I1 है। I2 का सम 3 आ रहा है। हाँ सम। हाँ 3 आ रहा है। फिर मेरा गलत हो गया है यहाँ तक। पर तू अलग अलग में निकाल ना पावर, पहले ऊपर वाले में निकाल फिर नीचे वाले में निकाल। फिर हाँ ऐड ऐसे ही कर दे। किया था। फिर ऐड करके हाफ कर दे। दोनों में से एक वैल्यू गलत आ गई होगी। दोबारा ट्राई करना। हाँ ऐसे ऐड करके पावर तो वैसे ऐड होती है, पैरेलल में पावर ऐड I1 होती कितना आया है। तेरा?
डन। सर हमने चैप्टर 4 की पूरी योग लगा ली कल और आज। क्या? यार टेस्ट में चैप्टर 4 आने वाला था ना, उसकी पूरी योगी लगा ली। लगा ली पूरी होगी। सर उसमें एक बात पूछनी, आप बता दोगे अभी? क्या तुमने टेस्ट दे वो लिया फिर क्या? नहीं दिया। हाँ इसने तो दे लिया। वो फिगर ऑफ मेरिट पूछना था, एक था उसमें क्वेश्चन। फिगर ऑफ मेरिट किसके? पूछा था कि इसका फिगर ऑफ मेरिट निकालो, डिवीजन दिए थे। अरे यार उसमें एक फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ता है। वो फॉर्मूला तो था, लेकिन एक बार पूछना था आपसे। मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन है वो फिगर ऑफ मेरिट वाला। क्या एडवांटेज होता है क्या फिगर ऑफ मेरिट का? मतलब एडवांटेज हुआ क्या? कुछ ऐसा है? अदरवाइज उसका फॉर्मूला याद करना बस, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। वो दिया है सर 1 बाय सेंसिटिविटी। सर एक डाउट पूछूं? पूछो। फिजिक्स का नहीं है, हाँ मतलब सब्जेक्ट वो। डेरिवेटिव का है। जल्दी पूछो, टाइम खत्म हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू y रेज टू 1 बाय m प्लस y रेज टू माइनस 1 बाय m where x greater than or equal to 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अबे ऐसा नहीं आता है मेरे को, पता नहीं prove क्या है that वो। x square minus 1 into y2